जियोग्राफिक चैप्टर 1 जनसंख्या लघुत्तरीय देख रहे हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण स्थानिक वितरण का विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक बार और उत्तर देख लेते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, कृषि घनत्व क्या है? कुल कृषि जनसंख्या में निर्बल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे कृषि घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या बटे निर्बल कृषि क्षेत्र। कृषि घनत्व क्या है, एक बार और देख लेते हैं। कुल कृषि जनसंख्या में निर्बल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे कृषि घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? भूगोल का वह भाग जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जाति के लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यवसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन करते हैं, उसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या संगठन एक बार और देख लेते हैं। भारत का भूगोल का वह भाग जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जाति के लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यवसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन करते हैं, उसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। मुखिया श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर कीजिए। देख लेते हैं। मुखिया श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, उसे मुखिया श्रमिक कहा जाता है। मुखिया श्रमिक में एक वर्ष में कम से कम 183 दिन का काम करता है, उसे मुखिया श्रमिक कहते हैं। सीमांत श्रमिक एक वर्ष में 183 दिनों से कम करता है, उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। आगे देख लेते हैं। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है, उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या के क्लास 12 के लिए जनसंख्या वृद्धि के अवधि का वर्णन करें। जनसंख्या वृद्धि, उत्तर देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि को 4 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। प्रावस्था को देख लेंगे। प्रावस्था को 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि रुद्र अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे। प्रावस्था को देख लेते हैं।
1921 से 1951 की अवधि को स्थिर वृद्धि के अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न होने लगा थे। प्रावस्था को एक बार और देख लेते हैं। 1921 से 1951 की अवधि को स्थिर वृद्धि के अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न होने लगे थे। प्रावस्था को देख लेते हैं। 1981 से वर्तमान तक के अवधि को घटती वृद्धि की अवधि कहा जाता है। इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न थे। प्रावस्था को एक बार और देख लेते हैं। 1981 से वर्तमान तक के अवधि को घटती वृद्धि की अवधि कहा जाता है। इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें अथवा भारत के असमान जनसंख्या वितरण के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक भू आकृतिक देख लेते हैं। जनसंख्या का वितरण भू आकृति पर निर्भर करता है। भारत के उत्तरी मैदान जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में जनसंख्या अधिक पाया जाता है। भारत के पठारी प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में जनसंख्या वितरण मध्यम स्तर का है। भारत के पहाड़ी प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। एक बार और देख लेते हैं। प्रश्न क्या था? भारत में जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें अथवा भारत के असमान जनसंख्या वितरण के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर क्या था? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक भू आकृतिक। जनसंख्या का वितरण भू आकृति पर निर्भर करता है। भारत के उत्तरी मैदान जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में जनसंख्या अधिक पाया जाता है। भारत के पठारी प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में जनसंख्या वितरण मध्यम स्तर का है। भारत के पहाड़ी प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जल की उपलब्धता। जनसंख्या का वितरण समुचित जल की उपलब्धता पर निर्भर भी करता है। जल की उपलब्धता में जनसंख्या का वितरण समुचित जल की उपलब्धता पर निर्भर भी करता है। जलवायु। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में अच्छी जलवायु के कारण सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जलवायु में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में अच्छी जलवायु के कारण सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। मृदा। भारत के मैदानी भाग में मुलायम और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या निवास करती है। मृदा। एक बार और देख लेते हैं। भारत के मैदानी भाग में मुलायम और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या निवास करती है। आगे देखते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण औद्योगिकरण क्षेत्र में लोग रोजगार के लिए आते हैं,
इसलिए नगरीकरण और औद्योगिकरण क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। नगरीकरण और औद्योगिकरण क्षेत्र में लोग रोजगार के लिए आते हैं, इसलिए नगरीकरण और औद्योगिकरण क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, भारत के व्यावसायिक संवर्गों संगठन का उल्लेख कीजिए। उत्तर देख लेते हैं, भारत की जनसंख्या को 3 वर्ग में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में देख लेते हैं 54.6% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषक और कृषि मजदूर का है। 3.8% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषक क्षेत्र मजदूर का है। 3.8% जनसंख्या द्वितीयक क्षेत्र यानी घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं और 41.6% जनसंख्या तृतीयक क्षेत्र यानी गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, निर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवा में कार्यरत है। एक बार और देख लेते हैं ये प्रश्न को, भारत के व्यावसायिक संवर्गों संगठन का उल्लेख कीजिए। उत्तर देख लेते हैं, भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। 54.6% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषक और कृषि मजदूर का है। 3.8% जनसंख्या द्वितीयक क्षेत्र यानी घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं और 41.6% जनसंख्या तृतीयक क्षेत्र यानी गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, निर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवा में कार्यरत है। आज के क्लासेस में यहीं तक रहेगा। जनसंख्या लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय संपूर्ण देख लिए हैं, यहीं तक रहने देते हैं आज के क्लासेस।